ये तस्वीर है बीजेपी नेता राजेश सिंघल और उनके भाई कपिल सिंघल की। दोनों योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने 13 अप्रैल को लखनऊ पहुंचते हैं, लेकिन 5 दिन बाद ही भाजपा नेता के भाई की फैक्ट्री पर संभल की पुलिस पहुंच जाती है और वहां जो दिखता है उसके बाद संभल जिले के कैला देवी थाना क्षेत्र के इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश सिंह तुरंत मुकदमा दर्ज करते हैं, क्योंकि फैक्ट्री का ना तो कोई कागज मिलता है सही और ना ही कोई इसका जवाब दे पाता है कि ये जो चीजें वहां दिख रही हैं वो आई कहां से। दरअसल कुछ समय से पुलिस को लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि रझेड़ा सलेमपुर गांव की कबाड़ फैक्ट्री में बड़ा खेल चल रहा है। कोई कुछ बोलता इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी नेता के भाई की फैक्ट्री है और बीजेपी नेता के योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तस्वीर भी सामने आती है, तो उसके बाद फिर सवाल उठता है कि एक्शन होगा कैसे। लेकिन जब पुलिस ने एक्शन लिया तो कबाड़ फैक्ट्री की तस्वीरें भी आई और ये संदेश भी गया कि योगी राज में आरोपी चाहे बीजेपी नेता हो या कोई रसूखदार, कार्रवाई सब पर एक होगी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ कई गाड़ियों का कबाड़ पड़ा है। पुलिस का दावा है ये गाड़ियाँ चोरी की हैं और यहाँ लाकर उन्हें काटा जा रहा था। संभल के एसपी के बिश्नोई ने साफ कहा है जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर ये भी है कि चोरी की फॉर्च्यूनर गाड़ी के पार्ट्स भी यहां अलग अलग किए जाने को लेकर हरियाणा पुलिस कुछ वक्त पहले पहुंची थी, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मेरठ के बाद अब संभल में भी चोरी की गाड़ियों को कबाड़ में बेचे जाने और फिर उसे बदलने का खेल चल रहा है। मेरठ के गाड़ियों को लेकर योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी दोनों बेहद सख्त नजर आते हैं, इसीलिए मेरठ में ताबड़तोड़ कई एक्शन बीते कुछ सालों में हुए हैं। हालांकि बीजेपी नेता के भाई इन आरोपों को नकार रहे हैं। उनका दावा है फैक्ट्री और जमीन मेरे नाम पर है ही नहीं, ये बीते 5-6 महीने से बंद भी है। कहा जा रहा है फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन कपिल के बेटे के नाम पर है, लेकिन रसूख इस बात का है कि कपिल के बड़े भाई राजेश सिंघल जो योगी से मुलाकात करने पहुंचे थे वो भाजपा पश्चिम के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और संभल के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं। राजेश सिंघल ने साल 2017, 2012 और 2022 में बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ से जब वो मुलाकात के लिए पहुंचते हैं तो कई लोग ये कयास लगाने लगते हैं कि क्या संभल में अब कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि मुलाकात के 5 दिन बाद ही नेताजी की भाई की फैक्ट्री पर छापा पड़ जाएगा। अगर सपा या बसपा की प्रदेश में सरकार होती तो क्या ये संभव था कि किसी पार्टी नेता के परिवार का नाम किसी केस में आए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए, या फिर मुकदमा हो भी जाता तो उस अधिकारी की क्या हालत होती। पुरानी कहानियों को सुनकर जरा अंदाजा लगा लीजिए। ऐसे में इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय जरूर दें। ये एक तरह का संदेश है, गलती करने वाला कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपके इलाके में भी कोई कुछ गलत कर रहा है और आपको लगता है उस पर एक्शन नहीं होगा तो एक बार उसकी शिकायत ऊपर तक जरूर करें।